डिमोटिवेटेड हो तो एक बार सच्चे दिल से, एकदम सच्चे दिल से, एकदम अपनी सच्ची विश के साथ मैं आपको मतलब सिर्फ इस टी शर्ट के बाहर जाके भी एक एज अ ह्यूमन, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, आप मेरे को जो भी मानते हो, आपको पता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो बेटा, आप ना अभी किस हाल में हो, दुनिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप इस समय अपने बाथरूम में छुप के रो रहे हो या अपने बंद कमरे में बैठ के आप स्ट्रगल कर रहे हो, दुनिया को इसकी कुछ नहीं पड़ी है। आपके बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार होंगे, आपके बहुत ही नज़दीकी दोस्त होंगे, आपको अवॉइड कर रहे होंगे, आपके साथ नहीं रह रहे होंगे। सबको लग रहा होगा इसका तो नहीं निकलने वाला, इसके साथ मैं क्यों बैठूं। आपके साथ कभी फोटो भी खिंचवाते होंगे ना तो सोशल मीडिया पे डालते हो, साइड से आपको क्रॉप कर दे रहे होंगे। इतनी मेहनत करो ना बेटा, इतनी मेहनत करो, खुद को इतना काबिल बनाओ ना कि ये लोग आपके साथ एक फोटो खिंचवाने को तरस जाए, आपकी एक झलक देखने को तरस जाए, और उसका समय अभी आपके पास बाकी है। एक बात याद रखना बच्चा कि असफलता ना हमेशा अनाथ होती है, और सफलता को गोद लेने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, ये सारे लोग लौट के आपके पास वापस आ जाएंगे। तो इन झूठे लोगों के पीछे आप मत भागो, इनके पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। यहाँ जो सामने आपके लोग खड़े हैं वो शिक्षक हैं। जीवन में सिर्फ आपके माँ बाप और आपके शिक्षक ये चाहते हैं कि आप जीवन में उनसे आगे निकल जाओ। इसको छोड़ के पूरी की पूरी दुनिया आपकी जो है ना बेटा, वो मतलब की होती है। आप किस हाल में हो इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा लड़का तो तय कर चुका है, उसने जाना कहाँ है जिंदगी के अंदर, यहाँ जाना है जी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। बच्चे को इसके आगे पता ही नहीं, एनडीए के बारे फुल फॉर्म के बारे में पता ही नहीं है। बस पेपर देखेगा, वही वाला सेम चीज पिछले बार वाली रिपीट करना चाहते हो, फिर पछताऊंगा यार, सर तो चिल्ला रहे थे दिसंबर में पढ़ लेना चाहिए था, पर हमने पढ़ाई करी नहीं, क्योंकि वो आग हमारी तो बुझ चुकी है। वो जगेगी कब? जब 1 महीना रह जाएगा, फिर सर हमें जादुई नुस्खा दे देंगे और 1 महीने के अंदर लो, फिर यूट्यूब पे बहुत सारे लोग तमाशा करने आएंगे। 1 महीने में करें एनडीए क्रैक, 10 दिन में करें एनडीए क्रैक। कहां से कर लोगे एनडीए क्रैक भाई? डू यू एक्चुअली फील कि एनडीए 10 दिन में हो सकता है, 1 महीने में हो सकता है? आई डोंट फील सो। मैं तो कितने टाइम से पढ़ा रहा हूं, खुद भी पढ़ा है, पढ़ा भी रहा हूं। मुझे तो आज तक नहीं लगता कि 1 महीने में 10 दिन में कोई लड़का एनडीए क्लियर कर सकता है, या जनरल स्टडीज पढ़ लेगा या मैथ्स पढ़ लेगा। रिवीजन करने का टाइम पीरियड है बेटे वो, तो ये टाइम पीरियड है पढ़ाई का। बार बार बोल रहा हूं, जाग जाओ, अंदर जो मोमबत्ती जलानी है उसको जला दो, उसको आग दे दो भाई। कंफर्ट जोन से बाहर उठो। मुझे पता है सर्दियां चल रही है, सुबह आलस तोड़ना मुश्किल है। अगर मैं रात को 3 बजे सोकर सुबह 7:30 बजे आपकी प्लस की क्लास ले सकता हूं ना दोस्त, तो मुझे एक्सक्यूज नहीं पसंद। जब तुम्हारा टीचर नहीं एक्सक्यूज लेता तो तुम एक्सक्यूज क्यों देते हो मुझे? पिक्चर अभी बाकी है बच्चा, देखो आगे जो देखोगे तुम खुद रिलेट कर पाओगे कि वाह। सो हियर कम्स द ऑल इंडिया रैंक 425। पहली चीज तो ये, जब आप एकेडमी पहुंचते हो तो वहीं पे रैंक 1, रैंक 425 सब खत्म, सब एकेडमी का पार्ट है। अब आप कहोगे सर इसका तो 425 रैंक है, शायद इसका नाम ना आए, आएगा। और नहीं भी आ रहा है ना बेटा, तो पहले 500 में नाम ला के दिखाओ, फिर इसके बारे में बात करने की हिम्मत करना। बहुत बड़ी बात है। रिटर्न क्वालिफाई किया, रिकमेंड हुआ, ही गॉट ऑल ओवर इंडिया 425 रैंक। और इसके मैथ्स में कितने नंबर आए थे? मैथ्स में आए थे इसके 125 मार्क्स ओनली। मतलब इसने अप्रोक्स 50 क्वेश्चन के आसपास इसने किया। मतलब कहने का यह है साहब, इसने 70 क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे, फिर भी इसका एनडीए क्वालिफाई हो गया। ना ही सिर्फ क्वालिफाई हुआ, बल्कि इसका नाम उस मेरिट लिस्ट में है जिसमें तुम जो ये वीडियो देख रहा है चाहते हो कि तुम्हारा नाम भी हो। ये वो बच्चा है। अब आप कहोगे कि सर 425 रैंक है, रुको जरा, सबर करो। एक और बच्चे की बात करते हैं। ऑल ओवर इंडिया रैंक 188, 188 ऑल ओवर इंडिया रैंक। चलो 425 तुम कह रहे हो बाउंड्री लाइन है, ये बच्चा तो पूरा सेफ है, 100% सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके मैथ्स में कितने मार्क्स हैं? 86। आई रिपीट, ही गॉट जस्ट 86 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। प्लीज अंडरस्टैंड किड्स, ये है रियलिटी, ये है पूरी सच्चाई जो आप नहीं देखते हो और जो आपको अनफॉर्चुनेटली दिखाई भी नहीं आती है। और कहा जाता है कि बस मैथ्स नहीं आती तो एनडीए नहीं हो सकता। बेटा, एनडीए इज नॉट इक्वल टू मैथ्स, प्लीज अंडरस्टैंड। ऑल ओवर इंडिया रैंक 188 और 86 मार्क्स। 40 क्वेश्चन अगर तुम सही करते हो तब भी तुम्हारे 100 नंबर आते हैं। 40 क्वेश्चन से भी कम सही इसने किए और फिर भी इसकी रैंक आई है 188। बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। मजा आती है देखकर, ये देखकर नहीं कि इसने हिम्मत नहीं हारी। कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैथ्स ऐसी होगी। हाँ ऑब्वियसली इसने जीएटी में बहुत अच्छा स्कोर किया,
क्या? मैं आज इस बारे में देखो बहुत सारे और भी एंगल्स हैं, पर आज मैं सिर्फ एक एंगल में बात करने आया हूं कि मेरी मैथ्स वीक है, मेरा एनडीए नहीं हो सकता। मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूं, मेरा एनडीए नहीं हो सकता। मेरी मैथ्स में मुझे कुछ नहीं आता, मेरा एनडीए नहीं हो सकता। एनडीए तब नहीं हो सकता जब तुम मक्कारी करते हो। एनडीए तब नहीं हो सकता जब तुम मेहनत ही नहीं करते हो। हाँ, एनडीए नहीं हो सकता जो सिर्फ सोचते रहते हैं, जो करते नहीं है। अगर तुमने करने का ठान लिया है ना, तो अपना नाम इस लिस्ट में पहचान लिया है। तो अगर तुम्हें अपना नाम इस लिस्ट में, जैसे आज मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, कल तुम्हारे बारे में बात करूंगा, पर उसके लिए ऐसे एटीट्यूड से नहीं बनेगा। 86 मार्क्स, ऑल ओवर इंडिया रैंक 188। आगे देखो, अभी तक तो बात हो रही थी ट्रिपल डिजिट रैंक की। पिक्चर को थोड़ा बड़ा करते हैं। ऑल ओवर इंडिया रैंक 85, आई रिपीट 85, डबल डिजिट रैंक लाया है बच्चा, डबल डिजिट। कितने मार्क्स हैं? 118। मतलब अगर 50 क्वेश्चन भी सही होते तो इसके 125 मार्क्स होते, उससे भी कम। मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ गलतियां, फिर भी ऑल ओवर इंडिया रैंक 85। क्यों? क्योंकि इसने खुद पर बिलीव किया, मैथ्स भी पढ़ी और जीएटी को भी स्ट्रॉन्ग किया। मैं अभी जीएटी पे नहीं आऊंगा, मैं अभी सिर्फ मैथ्स पे हूं। मैं आज इस वीडियो में सिर्फ एक ही बात को एड्रेस कर रहा हूं बार बार, कि जो तुमने बैसाखी बना ली है, जो तुम विक्टिम कार्ड प्ले करते हो, जो तुम मक्कारी करते हो, जो तुम बहाने बनाते हो ना कि मेरी तो मैथ्स वीक है, ये वो एग्जाम्पल हैं जो तुम्हारी बात पे मजाक उड़ाते तुम्हारा कि बेटा तुम मेहनत नहीं करना चाहते, बस और कुछ नहीं। 118 मार्क्स है मात्र। ऑल ओवर इंडिया रैंक 45, आई रिपीट ऑल ओवर इंडिया रैंक 45, 50 टॉप 50 में है ये बच्चा। एंड ही गॉट जस्ट 94 मार्क्स इन मैथ। 100 नंबर भी नहीं है भाई, 100 नंबर भी नहीं है। 40 क्वेश्चन भी मैथ के इस बच्चे के सही नहीं है, फिर भी ये अपनी रैंक टॉप 50 में लाने में कामयाब रहा। क्योंकि पहला काम इसने खुद पर भरोसा किया, दूसरा काम इसने बाकी चीजें अपनी स्ट्रॉन्ग करी होंगी। रैंक लाने में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर और भी हैं कि जीएटी इसने स्ट्रॉन्ग करी होगी, इसने एसएसबी में अच्छा परफॉर्म किया होगा, इसने मैथ्स में ऐसा नहीं पढ़ाई की होगी, पढ़ाई ढंग से की होगी, बट आपको समझना पड़ेगा he is not able to solve more than 40 क्वेश्चन इन मैथ्स। मतलब आप अभी समझो इसका, बड़ी पिक्चर देखो, अभी देखो बड़ी पिक्चर, आगे देखो। 94 मार्क्स थे इसके, और फिर भी इसकी रैंक टॉप 50 के अंदर आ गई। क्या सोच रहे हो? अब भी तुम खुद से बोल सकते हो ये बात, खुद से ये बात बोल सकते हो कि मैथ्स वीक है, नॉन मैथ बैकग्राउंड से हो। तो जनाब चलिए अब आपको दिखाते हैं असली चीज। इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना। ऑल ओवर इंडिया रैंक 1, आई रिपीट ऑल ओवर इंडिया रैंक 1, Robin, he got 136 marks in mathematics, not 200, not high-five marks. 136 नंबर इन मैथमेटिक्स, यानी 60, अगर 60 क्वेश्चन तुम सही करते हो तब भी तुम्हारे आएंगे 150 नंबर। अगर 150 नंबर भी नहीं है, मतलब इसने 50% से भी ज्यादा गलत किया होगा, तब इसके मार्क्स। और ऑल इंडिया रैंक 1 से ऊपर तो कुछ होता नहीं है। अब क्या बोलोगे? अब क्या बोलोगे? कुछ नहीं। 75 मार्क्स, और ये भी उस मेरिट लिस्ट में है। मैथ में 75 मार्क्स लाए हैं भाई साहब, आंखें खोलो। मतलब आप प्लीज अंडरस्टैंड, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 2.5 नंबर का। 2.5 मार्क्स एक क्वेश्चन होता है। ही गॉट 75 इन मैथ्स, यानी 30 क्वेश्चन उसके लगभग सही होंगे, और 30 क्वेश्चन सही होने का मतलब क्या होता है कि 90 क्वेश्चन इसने छोड़ दिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ठीक है 35 सही होंगे, कुछ गलत होंगे, पर 90 क्वेश्चन छोड़कर भी आपके मैथ्स का एनडीए क्वालिफाई हो रहा है। और आप रोते रहते हैं कि मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं आता। अरे कैसे नहीं होगा यार, होगा। मैथ्स वीक है तो काम करो, पर बहाने करना बंद कर दो। अब 75 नंबर लाया है मैथ्स में, मतलब सिर्फ 30 क्वेश्चन करके इसने एनडीए क्वालिफाई कर लिया। यानी 30 क्वेश्चन करना नहीं, 90 क्वेश्चन छोड़कर इसने एनडीए क्वालिफाई कर लिया है। और आप वो हो जिन्हें 2 चैप्टर 3 चैप्टर अच्छे से नहीं आते और आप बहाने करते हो कि यार एनडीए कैसे क्वालिफाई करे। बेटा करने से होता है। मैथ्स वीक है, स्ट्रॉन्ग करो, बहाना लेके मत बैठो कि मैं मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं हूं, मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग करो, नो डाउट, पर सबसे पहले अपने अंदर ये बिलीव लाओ कि तुम कर सकते हो। हर एक बच्चा एनडीए क्वालिफाई कर सकता है, पर ये बिलीव उसको
अपने अंदर डालना पड़ेगा कि हाँ आई कैन डू दिस, और उसको करना ही करना है। यस दैट्स ट्रू, अपना जीएटी में स्कोर अच्छा करना है, पर मैथ्स को छोड़ना नहीं है। विक्टिम कार्ड ले नहीं करना है कि मैं नॉन मैथ बैकग्राउंड से हूं, मैं सिविलियन बैकग्राउंड से हूं। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा हूं सिर्फ बहाने कर रहे हैं, सिर्फ बहाने कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में एक चीज समझो प्लीज, एनडीए इज नॉट इक्वल टू मैथ्स। एनडीए रिटर्न की भी अगर मैं बात करूं तो उसमें मैथ्स और जीएटी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बहुत कुछ इन्वॉल्व है। आप सिर्फ मैथ्स में थोड़े से कमजोर क्या हुए, आपने खुद को बहाना दे दिया कि एनडीए नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करा रास्ता है वो मैं करवाऊंगा, पर बहाना लेके बैठने से बेटा काम नहीं चलेगा। अब बहाना करोगे तो लाइफ बहाना हो जाएगी। तुझे जितना सोना है सो, कमी है हमारे देश में ऐसे ऐसे लड़कों की जो दिन रात मेहनत करते हैं। अरे तू ऐसे ही भीख मांगता रह जाएगा कि यहाँ से मोटिवेशन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और करने वाले ना करके निकल जाएंगे। और इस टाइम पे ना कोई नहीं आता मदद करने, बच्चे अपनी लड़ाई ना खुद ही लड़नी पड़ती है। आज ही मेरे पास मैसेज आया राहुल का, अगर आपको याद हो राहुल की वीडियो मैंने डाली, आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लेना, कितनी मोटिवेशनल और इमोशनल स्टोरी है लड़के की। ठीक है, आज उसका मैसेज आया कि सर, मतलब कल आया था कि लेटर आ गया उसका। ठीक है, देखो ये ना आज अलग अलग न्यूज़पेपर ने गोदारा का सब लेफ्टिनेंट पद पे हुआ चयन। ठीक है जी, देखो ना क्या क्या आ रहा है। ये देखो, ये बाड़मेर भास्कर ने लड़के का वो करा है, एमएलए पार्षद ये लोग आ रहे हैं, भाई को माला पहना रहे हैं, सब ये सब कुछ देखो आज सब हो रहा है। ये स्टार बना दिया लड़के को। लेकिन जब ये तैयारी कर रहा था तब इनमें से कोई भी नहीं था इसके साथ। ये था, इसकी मेहनत थी और इसकी फैमिली थी। फैमिली में भी लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, फादर की डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई थी। दिन रात मेहनत करी इसकी माँ ने, तब जाके इस लायक बना, विदाउट एनी कोचिंग, सिर्फ यूट्यूब चैनल से लड़का पढ़ के आज सुपरस्टार बना दिया लोगों ने। आज तो सुपरस्टार बन ही गया है कि जी न्यूज़पेपर में फोटो डाल दिए, वो डाल दिए। ये भी तुम्हारी तरह अगर भीख मांगता रह जाता ना कि मोटिवेशन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, फिर तो हो गया था सिलेक्शन इसका भी।